Hello children, today we are going to study the poem of 7th class, The Shed. आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं The Shed. तो शेड मीन्स होता क्या है? डू यू नो वट अ शेड इज़? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल, टूल्स, व्हीकल्स, etc. तो आपने देखा होगा कि शेड बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, एक चार लकड़ियाँ अरेंज करके उसके ऊपर एक छत डाल दी और मतलब उसे क्या कर दिया, किसी के रहने लायक या फिर एनिमल्स के रहने लायक, या फिर आपने कुछ सामान उसके अंदर अगर रखना है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक शेड है जो आपके बेसिकली घर से कुछ दूरी पर होता है, जहाँ आप एक स्टोर रूम की तरह आप जिसे यूज़ करते हैं, और हम उसे छप्पर भी कह सकते हैं. Ask your partner if he or she ever has a sad letter him describe into the class. ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया कि आप अपने जो आपका पार्टनर है, यानी कि जो आपका क्लास फेलो है, उससे आप डिस्कस करिए इस चीज़ को. तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को. There is a shed at the bottom of a garden with a spider's web hanging across the door. The hints are rusty and creak in the wind. तो जो पोएट हैं वो बताते हैं कि देयर इज शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. हमारे गार्डन के बीचों बीच में क्या है, एक शेड बना हुआ है. ठीक है, एक छप्पर टाइप का बना हुआ है. विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और उसके जो डोर हैं, यानी कि वो बहुत पुराना है, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, इसलिए वो बंद पड़ा है बहुत समय से. इसीलिए वहाँ पर बहुत सी जो स्पाइडर हैं, जो मकड़ियाँ हैं, उन्होंने अपना क्या बनाया है, वेब यानी कि जाल बनाया हुआ है, और वो वहाँ पर क्या करती हैं, लटकती रहती हैं. द हिंट्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड्स. दो हिंट्स हैं. हिंट्स मतलब क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है उसके जो कब्जे होते हैं, यानी कि जिससे दरवाजे को सपोर्ट मिलता है खुलने और बंद होने में, वो रस्टी है, यानी कि उनमें जंग लग चुका है. वो क्रीक की आवाज़ निकालते हैं जितनी बार उन्हें खोलो और बंद करो. When I am in a bed, I lie and listen. और जब मैं बेड में लेटा होता हूँ, मैंने उस आवाज़ को बहुत बार सुना है. I will open that door one day. और जो पोएट हैं वो कहते हैं कि एक दिन मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा और उस डोर को ओपन करूँगा और देखूँगा कि अंदर एक्चुअल में क्या है. There is a dusty old window around at the side with three cracks pane of glass. I often think there is a someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. तो जो पोएट है वो कहते हैं कि वहाँ पे से क्या आती है, एक डस्टी ओल्ड विंडो है वहाँ पर, और साइड में उस शेड में, और वहाँ पर उसमें क्या है, उसका जो कांच है, यानी कि उसका जो शीशा है उसमें क्रैक आए हुए हैं. और मैं जब भी अक्सर जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से मुझे घूर रहा है. हर टाइम जब जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई वहाँ से मुझे स्टेयर कर रहा है, यानी कि घूर रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. तो पोएट बड़े डिटरमाइन होकर यहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन मैं क्या करूँगा, उस विंडो से झांकूंगा और देखूंगा. पीप मीन्स होता है झांकना. झांकूंगा अंदर और देखूंगा एक दिन कि विंडो के अंदर क्या है. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. तो वो बताते हैं पोएट कि मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था कि वहाँ घोस्ट रहता है, यानी कि भूत रहता है उस शेड में. और वो कहाँ छुपा रहता है, हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स. जो फर्श के सड़े हुए फर्श बोर्ड है उस पर वो क्या करता है, छुपा हुआ रहता है. एंड इफ़ आई डियर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैं क्या करूँगा, कभी अंदर पाँव रखने की हिम्मत भी करूँगा, तो वो क्या करेगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. वो मेरे ऊपर कूद जाएगा और मेरे हेड को काट देगा, चॉप कर देगा, यानी कि काट देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन मैं एक दिन ये रिस्क लूँगा और एक दिन मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा. उस शेड में जाके मैं देखूँगा कि एक्चुअल में अंदर है क्या. I know that there isn't a really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for this his den. There isn't anyone staring or making strange noise, and the spider has been gone from his web since
I don't know when. I will go into the set one day soon, but not just yet. फिर पोयर बोलते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। मेरे भाई जो है वो मुझे केवल डराने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसको डैन रखना चाहता है, यानी कि एक गुफा की तरह शेड को रखना चाहता है कि वहाँ पर कोई भी ना जाए। देयर isn't anyone staring or making strange noises. वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब घूर रहा हो किसी को और अजीब सी आवाज़ें निकाले। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और वहाँ पर जो स्पाइडर रहता है, स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी रहती है, वो अपने जाल से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो वैन। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कब गई और मतलब वो कहाँ गई, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून। और जो पोएट है वो कहते हैं कि एक दिन मैं ज़रूर उस शेड के अंदर जाऊंगा और देखूंगा, बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, यानी कि अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो ये जो पोएम है ये लिखी है फ्रैंक फ्लेन ने। इसके क्वेश्चंस आंसर आई विल डिस्कस टुमारो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।